गलगोटिया यूनिवर्सिटी नाम तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली से सटे नोएडा में है और पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। आज तक जो इस यूनिवर्सिटी को नहीं जानता था, आज वो भी जान गया है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा कांड किया है जिससे दुनिया के सामने भारत की थू-थू हो रही है। इसकी सजा क्या होनी चाहिए ये आप तय कीजिए, लेकिन मेरी मानेंगे तो ऐसी यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ रहे छात्रों के करियर से खुले तौर पर खिलवाड़ कर रही है। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के कांड को सुनेंगे तो यही कहेंगे। दिल्ली में एक बहुत बड़े लेवल पर AI समिट का कार्यक्रम हो रहा है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के CEO एक मंच पर आकर AI के जोखिम और इस्तेमाल पर चर्चा कर रहे हैं। इसी समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक स्टॉल लगाया, जिसमें एक चाइनीज रोबोटिक कुत्ते ओरियन को अपना आविष्कार बताया और 350 करोड़ रुपए में खुद बनाने का दावा किया। तभी समिट में चर्चा होने लगी, लोग बधाई देने और तारीफ करने लगे। लेकिन ऑनलाइन फैक्ट चेक के जमाने में इस फ्रॉड की पोल तुरंत खुल गई। थोड़ी देर बाद चीन ने भी प्रेस नोट रिलीज कर दिया और बोला कि ये रोबोट हमारा है और इस यूनिवर्सिटी ने हमसे खरीदा है। ये पता चलते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की खूब आलोचना हुई, साथ ही साथ सरकार भी सवालों के घेरे में आई। जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने शुरुआत में तो अपनी बातों से लोगों को खूब घुमाया, लेकिन बाद में सफाई देते हुए कहा कि इस रोबोटिक डॉग को चीन की एक रोबोटिक कंपनी से खरीदा गया था और इसे सिर्फ एक एजुकेशनल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल भारी विरोध के बाद सरकार ने फैसला लेते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल की लाइट काट दी और उन्हें तुरंत समिट छोड़ने का आदेश दिया। अब सवाल उठता है, AI समिट से जगह खाली कराना तो ठीक है, पर सरकार की तरफ से गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर इतने बड़े अपराध करने पर क्या कार्रवाई की? क्योंकि कार्रवाई के ऐलान में जितनी देरी होगी तो लोग यही समझेंगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को सरकार बचा रही है और इससे सरकार की ही बदनामी और बढ़ जाएगी।